बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ करती हूँ जहाँ भी हो खैरियत से हों और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले नंबर पे आ रहा है उन्नाप, जो कि खून की गर्मी को ख़त्म करता है, स्किन एलर्जी को ख़त्म करता है, दाँत खारिश और मुहासे को भी ख़त्म करता है। पुराने बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, खून बनाता है, स्किन को चमकदार करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, दिल की बीमारी में भी बहुत फ़ायदेमंद है, कब्ज़ को दूर करता है और जिस्म को ठंडा रखता है। तो जिसके भी खून में गर्मी है वो उन्नाप का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब ले लेते हैं हम छुआरा। तो ये इसमें ज़्यादा मकदार में फ़ाइबर होता है, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम होता है, जो कि वज़न कम करने में फ़ायदेमंद होता है और कैंसर, दिल की बीमारी में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विटामिन ए, बी जो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो भी इसमें होता है। तो ये जिसमें नए सेल्स बनाता है और छुआरे को अगर दूध के साथ हम लें तो ये कमर के दर्द के लिए भी बहुत बेहतरीन है। काजू बालों के लिए, स्किन के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। काजू अगर खाली पेट भिगोकर खाएंगे तो याददाश्त भी तेज़ होती है, हार्ट अटैक के ख़तरे को भी कम करता है। इसमें भी काजू में मैग्नीशियम, पोटेशियम की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। पाँचों मगज़ ये सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। खरबूजे, तरबूज, खीरा और ककड़ी के बीज होते हैं। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, दिमाग की खुश्की को ख़त्म करते हैं, चिड़चिड़ापन को दूर करते हैं, बालों को मजबूत करते हैं। नहर मुँह दूध के साथ इस्तेमाल करने से इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर 40 दिन रोज़ाना खा लें तो कैसी भी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सूखा नारियल बालों के लिए, स्किन के लिए, दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज और सेलेनियम, जो ताकत को बढ़ाते हैं और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। खसखस भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसको पॉपी सीड कहते हैं। तो ये भी दिमाग की कमज़ोरी, डिप्रेशन, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें होता है, जो कि वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो रोज़ाना थोड़ी खसखस खा लें, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रात को दूध के साथ खसखस लेने से कब्ज़ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें फ़ाइबर काफ़ी मकदार में होता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें पोटेशियम काफ़ी होता है, जो बीपी को कंट्रोल करता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकती हूँ। इंशाल्लाह इन सब चीज़ों की अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, जब आपको बताऊंगी। अब आ जाते हैं मुनक्का की तरफ। तो ये भी खून बनाती है और बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको मियादी बुखार यानी कि काफ़ी दिन से बुखार है, वो अगर खांसी के साथ इसको यूज़ करते हैं तो उन्हें बहुत अफाका होता है। ये खून बनाती है और हड्डियों को मजबूत करती है, थकावट को दूर करती है, सुस्ती काहली को ख़त्म करती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। बादाम दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग की खुश्की को ख़त्म करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। अगर इसको पानी में भिगोकर हम खाली पेट इसे खाते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके जो मैं हैं थोड़े बहुत फ़ायदे ही आपको बताती हूँ। दिमाग तेज़, हड्डियाँ मजबूत, भूलने की बीमारी ख़त्म। इसमें होता है विटामिन ई, जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन काफ़ी मकदार में। तो भीगे बादाम खाने से दिल की बीमारी और कैंसर से भी बचाव रहता है और भी बहुत सारे इसमें फ़ायदे होते हैं। तो ये तो हो गई उन चीज़ों की कुछ फ़ायदे जो मैं अपनी रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे मौसम चल रहा है, थोड़ी सुस्ती भी आने लगी है, थोड़ी थोड़ी सी सर्दियों की शुरुआत हो गई है। तो यही मौसम होता है जब इंसान कमज़ोरी महसूस करता है, हाथ पैरों में दर्द महसूस करता है। तो अगर इसी मौसम से हम शुरू कर दें तो हमारी सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजरती हैं। तो ये रेसिपी जो है मेरी नानी दादी से मैंने सीखी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इन सब चीज़ों को हम रात को भिगो देंगे। तो किस तरह से हमें भिगोना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक बाउल ले लेंगे, हमने शीशे का, कांच का बाउल ले लेना है, या मिट्टी का कोई ले लें या तांबे का ले लें। उसमें हमें ये सारी चीज़ें एक एक कर डाल देनी है। तो जो पाँचों मगज़ है इसमें भी थोड़ी किरकिराहट होती है, मट्टी होती है। इसे बहुत अच्छी तरह से चुन लें, छान लें, गीले कपड़े से साफ़ कर लें, फिर इसमें यूज़ करें। मुनक्का है, ये सब चीज़ें हमें धोकर भिगो देनी हैं। तो ये उन्नाब भी, अभी मैं इनके सबके सीड नहीं निकाल रही हूँ, मैं बताऊँगी क्यों नहीं निकाल रही हूँ आगे रेसिपी में। तो खसखस में भी थोड़ी किरकिराहट होती है, बिल्कुल बारीक कपड़े से इसे छान लें और गीले कपड़े से पोंछ के बहुत अच्छी तरह से रगड़ कर फिर रेसिपी में यूज़ करें। सारी चीज़ें हमने बाउल में डाल दी और पानी इतना डाल दिया कि ये भीग जाएँ। तो हमें इसे रात भर रख देना है। तो रात भर जब हम इसे रख देंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और इसे पीसना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सूखे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रही हूँ मैं, ताकि वो भी बहुत अच्छे तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये हम मिक्सी में पीसेंगे, आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो इसे सिलबट्टे पर ही पीसने का है, या इमामजस्ते में कूटा जाता है। तो अब जो है काफ़ी सहूलतें आ गई हैं, तो इसे हम मिक्सी में पीसेंगे। तो हमने नारियल के भी छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देने हैं, ताकि वो भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो नारियल को कूट कर भी डाल सकते हैं। तो रात में ही हमें इसे ढक कर भिगो कर रख देना है। तो ये देखिए, सुबह में हम इसे देख रहे हैं कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल उन्नाब की भी हमने गुठलियाँ निकाल देनी है। उन्नाब में भी गुठली होती है और मुनक्का में भी।
तो बस हल्का सा हम इसे दबाएंगे और बहुत ही ईजी इनकी सबके सीड निकल जाएंगे। तो इसलिए मैंने जब भिगोया था तब इसके सीड नहीं निकाले थे। चुवारा काफ़ी सख्त होता है, उसके बीज निकालने काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन जब भीगने के बाद पूरी रात ये कैसा सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए बहुत आराम से इसके भी सीड निकल रहे हैं, और ये ऊपर जो इसकी नोब होती है वो भी हमें इसे निकाल देनी है। और हमें ये वाला पानी फेंक कर दूसरे पानी के साथ, वो भी बहुत ही कम पानी के साथ इसे पीस लेना है। ये देखिए हमारा ये पीस चुका है। मैंने इसमें 15 से 20 दखनी मिर्च डाल दी थी, जो कि आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब ले लेना है मुझे 3 चम्मच देसी घी। ये मैंने गाय का घी लिया है। तो जो ज़्यादा घी पसंद करते हैं वो इसमें ज़्यादा घी डाल दें, क्योंकि ये रेसिपी ज़्यादा घी में बनती है। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो घी बहुत कम पसंद करते हैं। तो 3 से 4 हरी इलायची कूट ली, 4 मैंने लौंग डाल दी, और इसमें से हरी इलायची की खुशबू जब आने लगी घी में से, तो हमने ये पिसा हुआ सारा मसाला इसमें डाल देना है। तो जिन माओं के घर नया बेबी आया है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये रेसिपी। तो उन्हें नहार मुँह दी जाए तो उनके अंदर जो कमज़ोरी होती है वो ख़त्म हो जाती है, हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। तो ये सारा मसाला हमें इस बाउल में से निकाल लेना है, कुछ भी ज़ाया नहीं जाना चाहिए, और बिल्कुल बारीक पीसना है, ये भी ज़रूर ध्यान रखें। तो बहुत ही कम पानी के साथ, वजह ये थी पीसने की क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती हैं। तो इसे बनाना भी या तो नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएं या फिर हरी तले के बर्तन में बनाएं, ताकि ये तले में चिपके नहीं। ज़्यादा घी चाहिए होता है क्योंकि इसको भूनने में और काफ़ी टाइम लगता है भूनने में। तो हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे। और जिस जार में हमने ये पीसा था उसमें थोड़ा 2 चम्मच के करीब पानी डालकर हमने जो बाकी उसमें लगा हुआ था वो भी इसमें डाल लिया है, और अब भून लेंगे। तो अगर छींटें उड़ रही हैं तो इसे थोड़ा थोड़ा ढकते रहें, लेकिन इसको रेगुलर चलाते रहें, क्योंकि ये सब तले में चिपकने लगता है, और एक बार अगर तले में ये चिपक गया तो इसका जायका ख़राब हो जाता है। तो यही है, समझ लीजिए, मेहनत का काम। पहले तो बहुत मेहनत होती थी, सिल पे पीसना और रोज़ नया ताज़ा पीसना, रोज़ नया। अब ये तो है कि हम ये जो हमारा मिक्सचर है ये हम बना रहे हैं कम से कम 10 से 15 दिन के लिए। तो ढक ढक कर अच्छी तरह से जब ये बिल्कुल ऐसा खुश्क हो जाएगा तब हम इसे ढकना खोल कर भूनेंगे, क्योंकि ढक इसलिए देते हैं जो इसकी छींटें उड़ती हैं वो हाथ वगैरह पर आ जाती हैं। तो जब इस तरह से हो जाएगा तो बिल्कुल भी इसमें से छींटें नहीं उड़ेंगी, लेकिन इसे रेगुलर चलाते लेना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये भुन गया? तो इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जो हमने ऑयल डाला है वो भी हमें हल्का हल्का दिखने लगेगा। तो एक तरह से दाना सा हमें इसमें नज़र आने लगता है जब ये भुन जाता है। तो बस इसको रेगुलर चलाते रहें। तो ये कमज़ोर लोगों के लिए या जो तालिब इल्म हैं उनके लिए, अगर हम नशास्ता बनाते हैं, रोज़ रोज़ की झंझट ख़त्म करके अगर हम एक बार बनाकर इसे रख लें फ्रिज में और 15 से 20 दिन हम इसको यूज़ करें तो हमारा टाइम भी बच जाता है सुबह की भाग दौड़ में। ये बहुत ईजी लगता है। तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, हल्का हल्का कढ़ाई में हमें चमक नज़र आने लगी है घी की। अब ये भुन चुका तो हम निकाल कर रख लेते हैं ठंडा करने के लिए एक बाउल में। तो आज हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। तो ये जो मैं कढ़ाई में छोड़ूंगी कम से कम 4 से 5 चमचे के करीब में से कढ़ाई में छोड़ दूंगी। तो ये जो बनेगी अचवानी बना रही हूँ मैं। तो अचवानी किस तरह से बनेगी इस मसाले से? बस हम डाल देंगे इसमें 2 मग दूध, यानी कि 500 ग्राम दूध। 4 लोगों के लिए हम बना रहे हैं, 500 ग्राम हमने इसमें दूध डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इतना भून चुका है, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है। तो इस टाइम पे जब हम दूध डालेंगे तो इसे जल्दी जल्दी चलाएं, क्योंकि इसमें लम्स बन जाएंगे नहीं तो। अब हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। तो ये हमारी अचवानी बनकर तैयार हो जाएगी। चीनी वगैरह अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डालें, चाहे तो गुड़ डालें या मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो अचवानी गाढ़ी होती है जो हमको खानी होती है चमचे के साथ। और नशास्ता जो मैं बता रही हूँ, नशास्ता इसका कैसे बनेगा? जो हमने मसाला भून कर रखा है उसे ठंडा करके हम फ्रिज में रख देंगे, और जब भी हमें नहार मुँह बच्चों को देना है या ख़ुद पीना है या अपने घर में किसी को भी देना है, तो 1 मग हमने दूध पकाया और उस मग में 1 चमचा भरकर हमें अचवानी का मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, चीनी डालेंगे और हमारा नशास्ता तैयार हो गया है। तो रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म। अब 15 से 20 दिन के लिए आप बना कर रख सकते हैं इसको। तो ये हमारी दादी और नानी वाला नुस्खा है। तो अल्लाह बख्शे हमारी वालदा भी इसी तरह बनाती थीं। तो ये रेसिपी बिल्कुल मैंने उन्हीं की तरह से बनाई है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यही है ट्रेडिशनल तरीक़ा नशास्ता या अचवानी बनाने का। तो आजकल के बच्चे घी वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए ये मैंने बहुत ही कम घी में बनाई है। वैसे ये जो जितनी मैंने बनाई है वो 250 ग्राम घी उसमें लग जाना होता है अगर हम
अचवानी बनाएं तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। खुशबू के साथ साथ इसका जायका भी बहुत ही बेहतरीन होता है। 2 चमचे मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अगर चीनी और भी कम करना चाहते हैं तो थोड़े से छुहारे इस रेसिपी में और बढ़ा सकते हैं। बस चीनी डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे और गर्मा गर्म ये सर्व करेंगे। बहुत ही जायकेदार सी अचवानी बन गई है हमारी। तो ये न्यू बॉर्न बेबी मदर को दी जाती है नहार मुँह। सबसे पहला जो नाश्ता होता है वो यही होता है। तो जिनके ऑपरेशन वगैरह होते हैं, ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, उनको घी बिल्कुल मना होता है, तो इसीलिए वो भी ये बहुत आराम से खा सकते हैं कि उनकी यही शिकायत रहती है कि हम कुछ खा नहीं पाए सिजेरियन की वजह से, ऑपरेशन की वजह से। तो उनके लिए ही ये रेसिपी है, समझ लीजिए। और इसी तरह से आगे मैं गोंद मखाने भी आपको बनाना बताऊँगी, जो बहुत ही कम घी में मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो देखिए अचवानी हमारी बन गई है। आप चाहें तो इसमें मखाने भी फ्राई करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने जो मसाला रखा था और कितना थिक हो गया है। 1 चमचा हमने इतना ही इसमें 1 मग में डाल लेना है और मिक्स करना है। बहुत ही जायकेदार ये बनकर तैयार होगा और फ़ायदे तो इसके बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे बताएं भी कि मैं किस तरह की रेसिपी बनाऊं जो आपको पसंद है या जो आप चाहते हैं मेरे चैनल पे मैं बनाऊं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।